हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। पता होगा कि कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। कृपया अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी मिस्र। दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? पहला नंबर का है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी दोनों प्रकार से, डी मनोनयन द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी अप्रत्यक्ष रूप से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5.5 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा 5 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? किसकी शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन भत्ता मिलता है? बात क्या कर रहा है वो? वेतन और भत्ता किसके समान मिलता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी कैबिनेट मंत्री, डी संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति को डी संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? दोस्तों क्वेश्चन से कि उपराष्ट्रपति को वेतन की बात हो रही, कितना वेतन मिलता है? ए 5 लाख, बी 4 लाख, सी 3 लाख, डी 6 लाख। इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा 4 लाख, यानी कि उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए पर मंथ पेमेंट मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा संसद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। लोकसभा, डी संसद, सी संसद की संयुक्त बैठक में, डी केवल राज्यसभा में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी केवल राज्यसभा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? क्वेश्चंस क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ए मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, सी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, डी राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का निर्वाचन करती हैं वो संस्था में कौन कौन सदस्य होते हैं? ए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, डी
राज्यसभा के सभी सदस्य। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए सूची पद्धति, बी संचयी पद्धति, सी सापेक्ष बहुमति पद्धति, डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एक संक्रमणीय पद्धति। दोस्तों इसका आंसर डी होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एक संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा, देखते हैं। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? दोस्तों ए में 10,000, बी 15,000, सी 18,000, डी 20,000। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। सबसे पहले कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, मतलब जो उम्मीदवार यानी कि इस चुनाव में फॉर्म भरते हैं, को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा, 15,000 रुपये। देखते हैं उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? वो क्या पूछ रहा है, यानी उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी है? ए की बात करें तो 65 वर्ष, बी की बात करें तो 70 वर्ष, सी की बात करें तो 75 वर्ष और डी की बात करें तो कोई सीमा नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर डी होगा, कोई सीमा नहीं। मतलब कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु पूछ रहा, क्योंकि कम से कम आयु उसकी 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? ए राष्ट्रपति, बी निर्वाचन आयोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यसभा। दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है जबकि राष्ट्रपति ए अनुपस्थित हो, बी बीमार हो, सी अपना कार्य करने में अक्षम हो, उपर्युक्त सभी मामलों में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी मामलों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, उपर्युक्त सही। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता, मतलब कि उपराष्ट्रपति तो अब राष्ट्रपति का कार्य संभाल रहा है क्योंकि राष्ट्रपति तो अनुपस्थित है, तो उस दौरान जो उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पद पर कौन कार्य कर रहा है? ए वह स्वयं, बी नया सभापति, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस समय उपसभापति इस कार्य को संभालता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ए राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, बी अधिकतम 6 माह पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। इसका सही आंसर होगा अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। इतने में राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग
कब करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। पहला है प्रत्येक परिस्थिति में, बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, सी उसकी इच्छा पर निर्भर है, डी कभी नहीं करता। दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी गोपाल स्वरूप पाठक, डी जे.बी. कृपलानी। दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ए एस राधाकृष्णन, बी गिरी, सी बी जत्ती, डी एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी एम हिदायतुल्लाह, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी के आर नारायण। दोस्तों इसका सही आंसर डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। मतलब कि ए एस राधाकृष्णन, बी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा बी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा। ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी बी जत्ती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा। इसका आंसर डॉक्टर ए जाकिर हुसैन, बी गिरी, सी बी जत्ती, डी एम हिदायतुल्लाह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वह कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी एम अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। मतलब कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन का क्या पद था। ए यूएसए में राजदूत, यूजीसी का अध्यक्ष, सी योजना आयोग का अध्यक्ष, डी सोवियत संघ में राजदूत। दोस्तों इसका सही आंसर डी होगा, सोवियत संघ में राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वर्तमान समय में किस उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। ए एम वेंकैया नायडू, बी जगदीश धनखड़, सी बी जत्ती, डी के आर नारायण। दोस्तों इसका सही आंसर बी जगदीश धनखड़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जगदीश धनखड़ कौन से उपराष्ट्रपति थे। ए 12वें, बी 14वें, सी 11वें, डी 10वें। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जगदीश धनखड़ कहाँ के राज्यपाल रहे हैं। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर सी पंजाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को अपनी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इसका सही आंसर सी होगा, मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है यानी किस अनुच्छेद के तहत। ए 64, बी 65, सी 69, डी 70। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने से पूर्व कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? ए 20 दिन, बी 25 दिन, सी 14 दिन, डी 10 दिन। इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों, 14 दिन। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में मिलते हैं राष्ट्रपति के।